चलो सही है, चश्मा निकाल देता हूँ। लेट्स डू इट गाइज। अगर आपने कभी पेंट में अपना कोई इमेज डाला होगा एडिटिंग वेडिटिंग करने के लिए, तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, इमेज का जो फाइल साइज है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वही रीज़न बताने वाला हूँ कि पेंट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से फाइल साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, मैं ये सब कुछ फ़ोटोज़ हैं, तो इसमें से एक फ़ोटो ले लेता हूँ और इसको मैं सबसे पहले कॉपी करूँगा और यहीं पे पेस्ट कर दूँगा। तो आप जैसे देख सकते हो इसका कॉपी बन गया है और दोनों का फाइल साइज़ है 5.45 MB। दोनों का फाइल साइज़ सेम है। तो अब एक कोई भी फाइल ले लेते हैं और मैं इसको जाता हूँ और हाँ, तो सबसे पहले मैं ये वाला फाइल ले लेता हूँ और इसको पेंट में खोलता हूँ। तो पेंट में खोलने के लिए सिंपली एडिट दबा देना है और पेंट में खुल गया। रुक जाओ एक सेकेंड, खुल गया। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाइल साइज़ 5.5 MB लिखा हुआ है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। मैंने कुछ एडिट नहीं किया है, मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी ये 2.9 MB का इसका फाइल हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपने अभी अपने सामने देखा। फाइल 5.4 MB का था, अभी 2.9 MB का हो गया है। तो अब मैं आपको इसी के रीजंस बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या किया पेंट ने। पिक्चर उतने के उतने आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने वो एडिटेड वाला है। सेम टू सेम नंबर ऑफ पिक्सल्स है दोनों में, पिक्सल्स में कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंज है तो फाइल के साइज़ में और कोई भी चेंज नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फाइल का साइज़ कम हो गया? तो इसका सबसे पहला जो रीज़न है वो है हफमैन कोडिंग। तो हफमैन कोडिंग बेसिकली कुछ नहीं करता है, बस वो बाइट्स होते हैं ना जो 10101, वो बाइट्स को वो कंप्रेस कर देता है। अब जो दूसरा रीज़न है फाइल का साइज़ कम होने का, वो है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है फाइल का प्योर होना। जितना ज़्यादा मतलब प्योरनेस ऑफ फाइल इज डेटा इंटीग्रिटी। पेंट में आपका डेटा इंटीग्रिटी टर्न्ड ऑफ होता है, ठीक है, आप उसको इनेबल नहीं कर सकते। तो जब भी आप फाइल को सेव करते हो तो उसमें मतलब फाइल प्योर नहीं रह जाता है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मल्टीपल एनकोडिंग, ठीक है। मल्टीपल एनकोडिंग और कुछ नहीं होता है। एक फाइल मान लो लिया आपने, अब आपने उसको इनकोड किया। इनकोड डिकोड करना पड़ता है ना फाइल को रन और वो करने के लिए। तो आपने ये फाइल लिया, अब आपने इसको क्या किया, इसको पेंट में खोला, ठीक है, या फिर मान लो कोई भी सॉफ्टवेयर में खोला, तो वहाँ पे हल्का फुल्का तो डिक्रीज होएगा कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से। अब वो वाला फाइल आपने किसी और फाइल में खोला, वहाँ पे भी हल्का डिक्रीज हुआ। अभी वाला फाइल किसी और में खोला, किसी और में खोला, फिर आपने उसको पेंट में खेला, पेंट में खोला, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो लॉस हो रहा है, ईच टाइम आप उसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर से एडिट कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो लॉस होता है, ठीक है, उसी लॉस को हम कहते हैं डेटा एनकोडिंग, सॉरी मल्टीपल एनकोडिंग। चौथा रीजन है वो है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन आप सोच रहे होगे होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये वाला जो मैंने पेंट में एडिट नहीं किया है उसमें आपको डायमेंशंस देखने मिलते हैं, रेजोल्यूशन, आरबीजी, ये सब क्या है, कैमरा मेकर कौन है, ठीक है, कैमरा मॉडल, एफ स्टॉप यानी शटर स्पीड, एक्सपोजर, आईएसओ, एपर्चर, फ्लैश है कि नहीं है, ये सब। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इतने सारा माल मसाला है कि आप जैसा कि देखा इतना सारा इंफॉर्मेशन एक ही इसमें दबा के रख दिया है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन एक ही में दबाने के बाद आप किसको जरूरत है भाई ये इंफॉर्मेशन की। इसके प्रॉपर्टीज़ में जब मैं जाता हूँ, जो मैंने पेंट से एडिट किया है, और उसके डिटेल में जा रहा हूँ, तो भाई कहीं पे भी फ्लैश चला है कि नहीं चला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको मतलब जो पेंट डिक्रीज कर देती है, ये सब हटा देता है। पेंट को क्या करना है सब चीज़ों से, हाँ, जहाँ पे एक फाइल इतना 5 MB ले रहा है, वहाँ पे एक मतलब वही सेम टू सेम फाइल अगर 2 MB ले रहा है बिना कंप्रेस किए, तो बेटर है ना भाई। हम अगर आपको कहीं पे स्टोरेज सेव करना है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। मान लो आपको कहीं पे अपलोड करना है कोई इमेज, और वहाँ पे लिमिट दे रखा है कि भाई 10 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं कर सकते, और आपका
जो फोटो है 20 MB का है, तो फिर आप इस पेंट में उसको डाल के सिर्फ सेव कर दो, फालतू इन्फॉर्मेशन हटा देगा और फिर आपका 10 MB से नीचे का आराम से फाइल हो जाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। फटाफट खत्म करना वीडियो। अब जो दूसरा